हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मार्केट 24/7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को हिट करें। सो गाइस, आज की हम इस वीडियो में स्टॉक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, इनके लेवल पे किस तरह से पिवोट पॉइंट निकाला जाता है वो आज हम आपको समझाने वाले हैं। तो हम इस वीडियो में निफ्टी 50 का चार्ट लगा रखा है और हमने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इस चार्ट को ओपन कर रखा है। तो पीवोट पॉइंट निकालने के लिए सिंपल सिंपल हमने एक फार्मूला लगा रखा है जिसे आप दे सकते हैं। तो जैसे कि किसी भी स्टॉक ने या इंडेक्स ने क्या उस दिन जो है तारीख है 14 तारीख में कितने का हाई बनाया है, कितने का लो बनाया है, कितने पे क्लोज किया है, उन सबको ऐड करके अगर हम डिवाइड कर दे 3 से तो हमारा आराम से पीवोट पॉइंट निकल जाएगा। ऐसे कि हमने निफ्टी 50 के चार्ट पे क्या कर रखा है, पहले से ही हमने लेवल लगा रखे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं निफ्टी 50 ने 14 तारीख की डेट में कितने का हाई लगाया है, 23,490.40 का। ठीक है ना, ऐसे ही क्लोज लगा रखा है 23,334.75 का, और क्लोज किया है कल की डेट में 23,454.15 का। तो हमने इन सबको ऐड करके इसको डिवाइड करा है 3 से। तो आप भी सब लोग अपना अपना कैलकुलेटर ओपन कर लीजिए और देखिए कि किस तरह से पिवोट पॉइंट निकलता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके हाई को ऐड करेंगे, उसके बाद इसके क्या कहते हैं लो को ऐड करेंगे, फिर क्लोज को ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद, डिवाइड करने के बाद जो हमें मिलता है वो मिल रहा है हमें 23,426 का लेवल दिख रहा है। तो हमने 23,424 का लेवल हमने यहाँ पे मार्क कर रखा है, जैसे कि आप हमें देख सकते हैं पीवोट पॉइंट पे। ठीक है ना। तो इस पीवोट पॉइंट का मेन मोटिव ये रहता है कि जब तक इंडेक्स या फिर स्टॉक्स अगर पिवोट पॉइंट के ऊपर रहेगा तो ज़्यादातर मोस्ट केसेस ये रहता है कि वो इंडेक्स और स्टॉक ऊपर की तरफ ही रहे। अगर पिवोट पॉइंट के नीचे अगर मार्केट रहता है या स्टॉक रहता है या फिर कोई इंडेक्स रहता है तो मोस्ट ऑफ केसेस ये रहता है कि इंडेक्स या स्टॉक जो भी पर्टिकुलर टूल्स है हमारा वो नीचे रहेगा। ठीक है ना। की तरह से हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे। बैंक निफ्टी के चार्ट पे क्या है, बैंक निफ्टी को हम अगर हमें पिवोट पॉइंट अगर यहाँ पे निकालना है तो पिवोट पॉइंट निकालने के लिए फिर से हमने वही चीज़ कर रखी है। जो बैंक निफ्टी ने 14 तारीख की डेट में जो हाई लगाया है वो हमने मार्क कर लिया। ठीक है ना। जो लो लगाया वो मार्क कर लिया और जो क्लोज लगाया है हमने वो मार्क कर लिया। और इन तीनों को ऐड करके हमने डिवाइड कर दिया 3 से। ठीक है ना। तो जो लेवल निकल के आता है वो निकल के आएगा 49,940.80। तो ये इसका पिवोट पॉइंट हो गया। इस तरह से आप किसी भी इंडेक्स का, किसी भी स्टॉक का आराम से पिवोट पॉइंट निकाल पाएंगे और इस पिवोट पॉइंट को अपने चार्ट पे लगा पाएंगे। ठीक है ना गाइस। और जैसे मान लो कि हमें किसी स्टॉक को देखना है तो हम मान लो हमने ये पीएफसी ओपन कर रखा है चार्ट पे पहले से। ठीक है ना। तो हमने पीएफसी का चार्ट ओपन कर रखा है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये हमने हाई मार्क कर दिया। ठीक है। इसके बाद इसे हम इसे लॉक कर देते हैं ताकि ये कहीं मूव ना हो। ठीक। अब हमने हाई मार्क कर दिया, अब हमें मार्क करना है इसका लो। तो लो कितना लगाया है इसने, इसका लो देखते हैं। लो कितना लगाया है इसने, लो लगाया है इसने आज की डेट में, ये है देखो 14 तारीख का चार्ट है तो हम इसका लो मार्क करेंगे। ये आ गया इसका लो। ठीक। इसे हम लॉक कर देते हैं। लॉक कर दिया हमने। ठीक। इसके बाद क्या करेंगे हम, इसका हम अब करेंगे इसका क्लोज। ठीक। इसने क्लोजिंग कहाँ दी है, क्लोजिंग कहाँ दी है देखो आपको दिख रहा है 518.85 पे इसने क्लोजिंग दी है। तो हमने इसके क्लोजिंग को भी यहाँ पे मार्क कर दिया। तो इसे लॉक कर दिया। ठीक। हमने इसका हाई मार्क कर दिया, क्लोज मार्क कर दिया और लो मार्क कर दिया। अब इन तीनों को हमने ऐड करा। तो चलिए दोस्तों, इनको अपने फटाफट से अपने कैलकुलेटर में ऐड कीजिए और ऐड करने के बाद बताइए क्या आता है। ठीक है ना। तो ऐड करने के बाद अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारी जो वैल्यू निकल के आती है 3,507 पकड़ लीजिए। हमने इसके लेवल को मार्क कर दिया और इसको कलर दे दिया हमने yellow। ठीक है गाइस। तो इस तरह से हम किसी भी स्टॉक में, किसी भी इंडेक्स में अपना पीवोट पॉइंट लेवल निकाल सकते हैं। बस हमें उस स्टॉक या इंडेक्स का हाई चाहिए, लो चाहिए एंड क्लोज चाहिए।
उन तीनों को ऐड करने के बाद डिवाइड कर देंगे तो हमारी वो पिवोट पॉइंट निकल जाएगा। और इस पिवोट पॉइंट का मेन मोटिव यही रहता है कि अगर पिवोट पॉइंट से ऊपर अगर मार्केट चलती है तो ज़्यादातर मोस्ट केसेस में वो स्टॉक या फिर इंडेक्स ऊपर की तरफ मूव करेगा, और पिवोट पॉइंट से अगर नीचे मार्केट आती है और पिवोट पॉइंट को रिट्रेस करके फिर नीचे की तरफ आ जाती है, यानी पिवोट पॉइंट को ब्रेक नहीं करती है, तो मोस्ट ऑफ केसेस में वो स्टॉक या इंडेक्स पिवोट पॉइंट से नीचे ही ट्रेड करने की कोशिश करेगा। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज, धन्यवाद।